ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 31 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सतगुरुवार की मुरली में सत्य ज्ञान में सत्य पिता ने प्यारे प्यारे बाबा ने मीठे बच्चों से मुरली में कहा, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा, बहुत सुखदायी होंगे, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। तीसरा, बाबा ने कहा, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है कि हम पढ़ाई करके क्या करेंगे, आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हमारे जीवन को लग्जरी लाइफ में व्यतीत करने के लिए पढ़ाई आदि की जाती है ना, यूं ही तो नहीं करते। तो बाबा ने आज भक्ति और ज्ञान का मतलब समझाया है कि भक्ति में सिर्फ हम महिमा करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने इतना कष्ट देखा, उसने इतना सब कुछ किया। राम की कहानी में दिखाते हैं कि वो एक महापुरुष और वो इस तरह से अपने कहने पर, अपने राज्य के कहने पर, राज्य के सब लोगों के कहने पर अपनी पत्नी को ही भेज दिया, क्योंकि उनको उनका मान ज़्यादा ज़रूरी था, उनकी बात मानना ज़रूरी। तो इस तरह से हम अलग अलग सुनते हैं कि हनुमान ने क्या किया, दुर्गा ने क्या किया। तो इस तरह से सिर्फ हम महिमा गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना माना होता ही है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा कर के मांगते हैं, है ना, मांगते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते। तो बाबा कहते यह सब यहाँ भक्ति में होता है, लेकिन ज्ञान में ये सब नहीं होता। ज्ञान माना होता है पढ़ाई, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, और पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं। इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमा कर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए। उनकी एम एक ऑब्जेक्ट भी होती है ना कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ रहता तो है ना। बाबा कहते हैं यह बात जो है तो सुखी रहने के लिए, बाल बच्चों के लिए करते, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं, यह है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है, क्या करें। परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात
बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पद्मापदम बनने के लिए, पद्मापति पदमपति बनने के लिए आए हैं ना। तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। यहाँ देखिए कई समझते यदि हम मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे, फिर बाबा हमारी बिगड़ी नहीं बनाएंगे, हाँ फिर बाबा हमें पनिश करेंगे, ये होगा वो होगा। योग लगातार करते हैं, किसी कारणवश योग नहीं हुआ तो फिर समझते हैं कि बाबा हमें ऐसे ऐसे पनिश करेंगे। वही भक्ति में जो हम कहते हैं ना कि यदि व्रत रखने की आदत पड़ जाती है, व्रत छूट जाता है, तो फिर हमें ख्यालात चलते हैं कि आज कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह से बाबा कहते देखिए यहाँ तो वो पिता है, पिता कभी भी अपने बच्चों की भूल पर कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं, कोई उनको सजाएं नहीं देते हैं, उनकी आशीर्वाद में कोई कमती नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं नहीं सजा देता, मैं नहीं किसी को दुख देता, मैं नहीं किसी को जो है कुछ उल्टा बनाऊं किसी का, ऐसा नहीं है। मेरे साथ साथ जो धर्मराज चलता है ना, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो जो है सजा देता है ना। तो बाबा समझाते हैं कि डर्टी ख्यालात आएंगे तो ऐसा है उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। पाप आत्मा को तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सज़ा ना खानी पड़ती। वो माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं, यहाँ से कुछ पैसा उठावें पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखें। देखा होगा आपने और एक्सपीरियंस भी होगा, हम कई बार कोई गलत तरीके से यदि पैसा कमाते हैं जिसे ब्लैक मनी कहते हैं, तो वो ब्लैक मनी कितना डर लगता है ना, क्योंकि मेहनत का नहीं होता, 2 नंबर की कमाई जिसे कहते हैं, तो उसमें कालक ऑलरेडी लगी होती है। हम जब सोते हैं तो आप सो नहीं पाते अमन चैन की, कब रेड पड़ जाए, कब कोई गवर्नमेंट का रूल आ जाए कि इनके घर में छापा पड़ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो देखिए वो आप रख तो लेंगे लेकिन वो ठहर नहीं सकता ना पास में, कब कैसा इकट्ठा चला जाए, है ना, कुछ भी नहीं पता। तो कुछ इकट्ठा करके रखें, ऐसा रहता है, लेकिन ठहर नहीं सकता। अब यह है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा हैं। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। कई ऐसे समझते हैं कि बाबा आए दिन ऑल्टरनेट डे, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मुरली में रिपीट करते ही हैं। तो कई समझते हैं, मन से ये सोचते हैं कि अरे रोज़ रोज़ तो वही सब रहता है, मुरली को क्या पढ़ना, क्या सुनना, हाँ क्या याद करना, क्या याद रखना। तो बाबा कहते हैं लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई नए बच्चे तो आ रहे हैं ना, नए बाबा के बच्चे बन रहे हैं। अब उन्हें मैं अलग बैठ तो कोचिंग या ऐसे कोई ट्यूशन नहीं दे सकता हूँ, मैं तो पढ़ाता ही हूँ मुरली के द्वारा। तो फिर मुरली में वो टीचर देखिए, जब तक हम बाबा के हिसाब से नहीं हो जाते तब तक वो टीचर बार बार हमें रिवीजन देते हैं। कितना बेहद का बाप हमें बेहद की शिक्षा दे करके, देखिए और कोई टीचर लौकिक जीवन में आप 1 से 4 बार क्वेश्चन कर लें तो वो गुस्सा हो जाएगा, पनिशमेंट दे देगा, लेकिन आंसर नहीं देगा। यहाँ ये बाबा कितना, इसीलिए तो बाबा को भोला भंडारी भी कहते हैं ना, कि हमारे बच्चे हैं और तब तक बच्चे परिपक्व नहीं हो जाते, इस पढ़ाई में कर्मातीत को नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक बाबा वो बातें बार बार धारणा तक सिखाते हैं, समझाते हैं। शुक्रिया बाबा।
तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चों को शायद मालूम ना हो ना, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात, बाबा कहते हैं, बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें? इतने थोड़े रुपयों से इतनी भांति परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे? भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्मायु भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वह मिट जाएं, वह हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, बाबा कहते, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। जो धर्मात्माएं होती हैं ना, धर्मों के काम करने वाले, उनसे पाप ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर लगता है। बाबा कहते हैं उन्हें डर होता है तो वो नहीं करते। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, भले उनको खाने को पूरा ना हो, लेकिन वो धंधे में झूठ नहीं बोलते, है ना। बाबा कहते एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता, है ना। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा, जब हम शॉप में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, 3 दुकान पे फिरते हैं, चौथी दुकान पे जब हम आते हैं तो वो बाकी 3 दुकानों से इस दुकान का कम रेट होता है। तो हम कहते हैं भैया वहाँ तो इतना महंगा मिल रहा है, तो वो कहते हैं ना कि बहन जी देखिए हम रेट कम नहीं करेंगे, फिक्स रेट है हमारा, 2-5 रुपया हम बचाते हैं, झूठ नहीं बोलते धंधे में, है ना। इस तरह से कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कई जो होते हैं फिर झूठ भी नहीं बोलते हैं, है ना। फिर तो कोई बहुत झूठ बोलता है। हाँ, बाबा समझाते हैं। फिर कोई बोलते हैं यह तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य किस जन्म के लिए, है ना। कोई कम नहीं करता, कोई ज़्यादा करता है ना। बाबा कहते हैं यह 21 जन्म की पढ़ाई है, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा थॉट रीडर थोड़े ना है। थॉट रीडिंग करने के लिए तो लौकिक जीवन में एक अलग से कोर्स होता है, पढ़ाई करते हैं जो आपके मन को पढ़ते हैं, है ना। बाबा कहते मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं तो आत्माओं का जो हूँ बाप हूँ, और आत्माओं का शरीर इस जो है सृष्टि रूपी झाड़ को ही जानता हूँ। आत्मा की दुर्गति सदगति कैसे होती है ना। तो आदि मध्य अंत का ड्रामा जानता हूँ मैं। तो मैं तो बीज रूप में हूँ ना, बृहस्पति है ना बीज रूप में। तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं तो जहन्नुम में, नरक में चले जाएंगे। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। अब जहन्नुम में कई समझते हैं जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा को कष्ट मिलता है। अब आत्मा को कष्ट कैसे मिलेगा? बाबा कहते नरक होता ही है द्वापर कलयुग, है ना। तब फिर आएंगे पिछाड़ी में, फिर वहीं आ जाएंगे। अपना ही पदभ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाबा ने बुद्धि रूपी दर्पण में चेक करने कहा है और फिर चेंज होने कहा है। तो बाबा कहते हैं फिर नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्यालात नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो कर लें, वह बच्चे कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको पतित बने हैं तो अब हमें वापस जाना है ना। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितने सर्विस करेंगे उतना पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखें कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा।
बाबा कहते बहुत लिखते हैं, प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा ने बहुत मदद दी है, बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता नहीं पड़ता है। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि यह सारी मदद बाबा की है, हम तो निमित्त हैं, जो भी कराते हैं बाबा ही कराते हैं। बाबा करन करावनहार है, हम कर रहे हैं। बाबा की मेरी उंगली बाबा की शक्ति। हाँ, कुछ करते हैं तो शक्ति बाबा की, हमारा सिर्फ कर्म है ना। तो बाबा कहते हैं कई कई समझते हैं कि मैं नहीं, बाबा कर रहा है, बाबा की मदद है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, है ना। बाबा कहते सारी मदद मेरी है, ऐसा समझते कई प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है, वारिस है ना बाबा के, और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है, बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज़ नहीं, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो। जो मांडव में रहते हैं वो तो चांद निकला तो रात का एहसास हुआ, और सूरज निकला तो सुबह का एहसास हुआ। चांद सितारे रात करते, यहाँ बाबा ने हमें जमीन पर उतारा है रात को दिन बनाने के लिए, है ना। स्टार्स, सितारों को, चैतन्य शक्ति रूपी आत्माओं को, है ना, स्टार मिसल है ना। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी है, उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज़ नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, हाँ। परंतु बच्चों को बाबा कहते हैं परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह लोग सन्यासी आदि ऐसे कहें तो कोई इनको मायने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते वह हमको रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। कहते हैं ना पति परमेश्वर है। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ ना, देवों का देव महादेव, पतियों का पति, है ना, महापति, तो मैं हूँ सब का पति, है ना, और सब सजनिया है। यहाँ हम कहते पति को गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे? पति क्या करेंगे? पतित बनाएंगे या सदगति देंगे? अब तुम जानते हो जो भी सब सजनिया हैं उनका गुरु अथवा साजन एक है। माता पिता, बाप दादा, सब कुछ वही है। यह लोग फिर पति के लिए यह अक्षर कह देते हैं, है ना। मतांतर है ना। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पाठ नुंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामानुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी?
हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल। यह भी देह अभिमान छोड़ना है कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। देही अभिमानी रहें तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, फिर लड़ें क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा हैं, अब वापस जाना है। यही तात लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली ज़रूर बनना है। तब बाप कहेंगे सुपत बच्चा है, सपूत बच्चा है ना, कितना लवली हो गया है। बाप कितना निरहंकारी है, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ। यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे, है ना। यह साइंस से जो कुछ बन रहा है यह तुम्हारे लिए है। यह साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं, तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, यह बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, वहाँ सुख की चीज़ें रहती हैं, यह बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है, अति फिर अंत होता है ना। विनाश हो जाता है टू मच में जाने से, बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे ना, इसीलिए कहते हैं कि पत्थरों ने गीत गाया। पारसनाथ आए और पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, है ना, गीत निकालेंगे ना। बाबा कहते हैं बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है, अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है। गीता ज्ञानदाता हमें गीता का ज्ञान देकर क्या कर रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, है ना, मीठा मीठा ज्ञान रूपी गीत। तो बाबा कहते हैं इसे ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबरवार, कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सुब्स परी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? अब तक बाबा कहते जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दें तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने तब समझें कि बीके किसकी पौतरियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं, कहते हैं विश्व के मालिक भव। ज़रूर बच्चों के मुख से रत्न नहीं निकलने हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा परमात्मा की दीवानी, प्रेम दीवानी,
है ना। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, मीठा बन, माँ बाप का शो करना है, कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है, बाप जैसा मीठा लवली ज़रूर बनना है। दूसरा, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान है, नॉलेजफुल वन, हर कर्म के परिणाम को जान कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए थे लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बन, हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे संत अर्थात महान आत्मा। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम सोल।